हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिस पर जेई मेंस में रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली जेई एडवांस में भी आते हैं, बट जेई मेंस में अगर हम देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और वो है डेल्टा जी पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप पर क्वेश्चंस बताए थे और कहा था कि अराउंड 20% चांस है कि उस पर क्वेश्चन आए। अगर जेई मेंस के पेपर्स हो रहे हैं तो 20 में, यानी 10 में से 2 पेपर में तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसी तरह से अब हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलिए उसकी बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उस पर आते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जेई मेंस जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। ये कुछ ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, ऐसा नहीं सारे लिए हैं। इवन अगर आप जेई मेंस जुलाई की बात करें तो एक और क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है, एक और क्वेश्चन है देन 2022 में भी आया हुआ है। तो इस तरह से जुलाई में भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, अगस्त में भी आए थे, मार्च में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का बेसिस एक ही है, एक ही इक्वेशन पर बेस्ड है, जो है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये हम सबको पता है कि एक रिएक्शन जो है वो फिजिबल होती है अगर डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा जी रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होती है, अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर इक्वल टू जीरो है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो खैर कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको केवल वैल्यूज पुट करके एंट्रोपी चेंज निकालना है। क्वेश्चन में आपको डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, और हमें सीधा सीधा डेल्टा एस निकालना है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। हल्का सा साइन का ध्यान रखिए कि वैल्यूज क्या दे रखी, प्लस में है या माइनस में है। तो 49.4, बट ये किलो जूल में है, तो ऑब्वियसली बात है या तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा जूल में, 10⁻³ इक्वल्स टू डेल्टा एच की बात करें तो विच इज़ 51.4, अगेन किलो जूल में, तो इसको भी 10⁻³ माइनस टेम्परेचर है 300 केल्विन, और डेल्टा एस ये आपको निकालना है। आई थिंक इसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से ये वैल्यू आ जाती है 336 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन हो गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पर। और देखते हैं और इस पर क्वेश्चंस क्या बनेंगे। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट डेल्टा एच दे रखा था और डेल्टा एस दे रखा। अब यहाँ वेरिएशन क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा इसे लेंदी करना है तो वो आपको डायरेक्ट डेल्टा एच नहीं देगा, वो आपको क्या देगा यहाँ पर, डेल्टा यू। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू दे रखा है तो पहले एक स्टेप में आपको डेल्टा यू से क्या निकालना होगा, डेल्टा एच। उसके लिए फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, या डेल्टा एन जी आर टी, या फिर एन आर डेल्टा टी, जो भी लग रहा हो वहाँ पर। तो यहाँ से फिर डेल्टा एच निकालना होगा और उस डेल्टा एच को यहाँ पुट करना होगा, तो एक स्टेप बढ़ जाती है। बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जामिनर को थोड़ा इसको लेंदी करना है तो वो और क्या कर सकता है, हो सकता है कि आपको डेल्टा एच रिएक्शन का ना दे रखा हो सकता है उसकी जगह डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ए अलग से दे रखा हो और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बी अलग से दे रखा हो। आप सबको पता है एक और फॉर्मूला, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इससे पहले आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना पड़ेगा और उस डेल्टा एच को यहाँ पुट करना पड़ेगा। या इवन ये भी हो सकता है कि डेल्टा एस भी डायरेक्टली ना गिवन हो। डेल्टा एस का भी आपको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा एस रिएक्शन, डेल्टा एस फॉर्मेशन वाला तो है ही है, इसके अलावा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला हो सकता है। या डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सारे डेटा है ना, ये जो डेटा यहाँ पर दे रखे हैं, ये डेल्टा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, ये फॉर्मेशन का डेटा है,
और ये जो डेटा है ये एंट्रोपी के डेटा एस नॉट है, क्योंकि ग्रेफाइट का अगर फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो ग्रेफाइट का डेल्टा एस फॉर्मेशन तो जीरो हो जाएगा, तो ये एंट्रोपी का डेटा है। आई थिंक एग्जाम में आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि क्या आया था, बट ये एस नॉट होगा, क्योंकि डेल्टा एस फॉर्मेशन तो ग्रेफाइट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो आप सबको पता ही है कि जो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट या जो अपनी रेफरेंस स्टेट में होता है उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है या डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है या डेल्टा एच एस फॉर्मेशन जो है वो जीरो होता है, जैसे इन दोनों का है। खैर अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो स्टेप में पहले बात करेंगे। पहले तो डेल्टा एच रिएक्शन हमें निकालना होगा, तो डेल्टा एच रिएक्शन एंट्रोप डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया। सीओ का कितना दे रखा है -110.5, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो 266.3, ये दोनों ही किलो जूल में है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 155.8। हाँ कैलकुलेशन भी है इसमें, किलो जूल पर मोल, ये तो आ गया डेल्टा एच रिएक्शन। अब और क्या निकालना है, डेल्टा एस रिएक्शन भी निकालना है, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर आप इन सबको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 161.65। ये एंट्रोपी का, ये कैसे निकाला मैंने, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से हमने निकाला। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मिनिमम टेम्परेचर पूछा है। ज्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कि डेल्टा एस का साइन क्या है। तो ज्यादातर यानी जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन तो यही यूज करनी होगी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। मतलब कि यहां से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, यानी टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना होगा, और ये वैल्यू जो टी की आती है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 963.8, नियरेस्ट इंटीजर में फिल करना है, तो ये वैल्यू लगभग हम क्या ले सकते हैं 964, यानी टेम्परेचर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए या इससे ज़्यादा। स्पॉन्टेनियस पूछा है तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है तो टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। खैर आंसर तो आपका वही रहेगा, बट एक केस में वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, एक केस में वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन 3 स्टेप में हुआ, एक स्टेप ये वाली, दूसरी स्टेप में आपको ये निकालना है, तीसरी स्टेप में, जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक ही स्टेप में हो गया। तो इक्वेशन वही यूज करिए, उसे लेंदी किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, यहां पर भी हमें डेल्टा एच एस दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, निकालना क्या है डेल्टा जी। तो अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, वैल्यूज आपको पुट करनी है। यहां पर ये माइनस साइन है, -57.8, ये माइनस साइन है, -57.8, टेम्परेचर 298, एंट्रोपी चेंज देख लेना, किलो जूल, जूल में गड़बड़ ना हो जाए। मेजर यहाँ पर देखिए ये किलो जूल में दे रखा था, तो यहाँ पर हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया 1000 से, तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। इसको सॉल्व करिए तो ये डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है -5.352, नियरेस्ट इंटीजर फिल करना है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 5, राइट। देन यानी ये सब क्वेश्चन उसी पर है, लेंदी किया जा सकता था। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर भी वही पूछा गया है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम आ जाए, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, बट आंसर तो वही आएगा, क्योंकि वो मिनिमम आ जाएगा या मैक्सिमम आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा मतलब डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का सम क्या हो जाना चाहिए 0।
मतलब तो यहाँ से फिर से टेम्परेचर निकालना है आपको, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 165। अब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन दे रखी है लेकिन इसका डायरेक्ट डेल्टा एच दे रखा है, तो एज सच हमें इस रिएक्शन से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है -165 किलो जूल में था तो जूल में कन्वर्ट कर दिया, टी लिख दिया, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी, ये यहाँ पर थोड़ी 550 लिख लेना, इसको सॉल्व करो तो ये टेम्परेचर कितना आ रहा है 300 केल्विन, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे डेल्टा जी से रिलेटेड। यहीं पर मैं आपको बता दूं एक दो स्टेप और क्या हो सकती कि अगर आपने डेल्टा जी तो निकाल लिया और डेल्टा जी से फिर आप आगे और स्टेप्स हो सकती है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू -RT ln के। तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि आपने डेल्टा जी निकाल लिया और अब बताओ कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो पहले डेल्टा जी निकालो और डेल्टा जी से फिर क्या निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक स्टेप और बढ़ जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डेल्टा जी, ऑब्वियसली ये नॉट वाला साइन होगा यहाँ पर, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो यहाँ डेल्टा जी नहीं होगा, डेल्टा जी नॉट होगा जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और ऐसे भी इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेल्टा जी नॉट डायरेक्टली भी दिया होता है कि डेल्टा जी नॉट दे रखा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, तो वो भी बहुत पूछे जाते हैं। यानी अगर एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन की हम बात करें इस चैप्टर में तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln क्यूब, ये इक्वेशन है। और एट इक्विलिब्रियम ये डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -RT ln, राइट। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेई में आते रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।